है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, आपके सामने वही प्रश्न लेकर आया हूं। पहले आपको बताएंगे बेसिक से कि बेसिक से कैसे बनाया जाएगा, है ना। बेसिक से कैसे बनाया जाएगा, फिर बेसिक्स के बाद हम क्या बताएंगे आपको, ट्रिक से, यानी ट्रिक से कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। क्या पूछता है, पूछता है तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या का कोई पता नहीं है कि संख्या क्या है, कुछ भी संख्या नहीं दिया हुआ है। तो जहां संख्या पता नहीं होगा तो वहां आपको मानना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे। कुछ भी तो मान सकते हो, x और y मान लो, a और b मान लो, क्योंकि दो संख्या की बात दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या मानेंगे हम, इसलिए माना कि दो संख्याएं, क्या मान लिए, माना कि दो संख्याएं। ठीक है, माना कि दो संख्याएं x और, है ना, x और y है। क्या मान लिए हम, x और y है, दो संख्या मान लिए, है ना। क्या सवाल में कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, तो 16 दिया हुआ। क्या है, 16 दिया हुआ है। तो दो संख्या हमने क्या माने, तो पहला संख्या x है, दूसरा क्या मान लिए, y है, यानी दोनों का योगफल कितना होगा, तो होगा 16। ठीक है, क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 16। ध्यान दीजिएगा, योगफल का मतलब क्या होता है, तो योगफल का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। काम खत्म है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है। योगफल में क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 16 होगा। क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 16। फिर क्या दिया हुआ है कि गुणनफल कितना है, तो 55 है। गुणनफल का मतलब गुना, किसका गुना होगा, तो जो संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है, x और y है, इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, x गुना y बराबर में कितना है, तो दिया हुआ है 55। बोलता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जो संख्या दिया हुआ है, यानी उसका कितना गुणनफल है, तो 55 दिया हुआ है ना। तो हमने क्या लिए, x गुना y को कर दिए, x गुना y को करेंगे, या बताइए x गुना y को इस केस में कर सकते हैं x इंटू वाई, है ना, इस, है ना, ऐसे इसको कर सकते हैं। मतलब x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, तो x इंटू वाई बराबर में क्या है, तो 55 दिया हुआ। क्या है, 55 दिया हुआ है ना। क्या पूछता है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, क्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग लिखेंगे, इसलिए व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों, है ना, कर्मों का योग। ठीक है, योग, है ना। क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग किसका, जो संख्या दिया हुआ, तो संख्या क्या है, संख्या एक संख्या x है, दूसरा क्या है, y है, n दिया हुआ है। तो बताइए x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा 1/x होगा ना। y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा 1/y होगा ना। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/x प्लस, है ना, क्या होगा, 1/x प्लस 1/y होगा। हो गया, क्या लिख दिए, 1/x प्लस 1/y है ना। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन भिन्न के जोड़ हो गया, है ना। तो भिन्न के जोड़ में पहले क्या बोलता है, एलसीएम निकालना। तो बताइए x और y का एलसीएम क्या होगा, तो होगा, क्या होगा, होगा ना, x इंटू वाई होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, x और y का एलसीएम, है ना। x और y का एलसीएम तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर दो। कितना हो, x गुना y बराबर में कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई, हाँ लिख सकते हैं, है ना। मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई इसका एलसीएम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए
x से भागा देना है x में, x से कट जाएगा, क्या बचेगा y, यहाँ कितना होगा y होगा प्लस, ठीक है। अब y से भागा दो y में तो y विनाश होगा, क्या बचेगा, बचेगा x, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, उल्टा पुल्टा कर दो, x आगे y पाछे, ठीक है, x आगे y पाछे, तो क्या बचेगा, बच जाएगा आपको x प्लस वाई बटा x इंटू वाई होगा, है ना, क्या बच गया, x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 16 है, 16 बटा, ठीक है, फिर क्या है x इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है, 55 है, 55 होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो होगा 16 बटा 55 होगा, क्या होगा 16 बटा 55 होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन यहाँ करिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 होगा, ठीक है, क्या 16 बटा 55 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्या है ऑप्शन नंबर बी में होगा। अच्छा बताइएगा आप ऐसा मेथड पर के क्या आपको जॉब लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि है ना जमाना भैया उल्टा हो गया, मॉडर्न जमाना है ना, मॉडर्न जमाना में जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना आपको मजा आएगा, ठीक है, उतना मजा आएगा। अब हम आपको क्या बताएंगे कि कैसे एक लाइन में इसका आंसर किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा मेथड हमको नहीं पढ़ने का, ऐसा मेथड कौन पढ़ता भैया, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्या आपको पढ़ाएंगे हम, शॉर्ट, है ना, एक लाइन में इसका आंसर कर देंगे, मजा आएगा। चलिए आई जानते इसका ट्रिक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको वित्त कर्मों का योग, क्या निकालना है हमको, वित्त कर्मों का योग निकालना है, यानी यहां लिखेंगे हम सीधा लिखेंगे योग बराबर क्या होगा, योग बराबर क्या होगा, है ना, योग फल बटा में गुणनफल, है ना, योग बराबर योग फल बटा गुणनफल, बस इतना ही काम करना होगा आपका, है ना, एक लाइन का आपका आंसर है ना, क्या होगा, योग बराबर योग फल बटा गुणनफल, ठीक है। इतना काम तो सब कर देगा, क्या इतना काम कौन नहीं करेगा, इतना काम सब कर देगा। योग बराबर योग फल बटा गुणनफल, क्या होगा, योग फल बटा गुणनफल। अब ध्यान दीजिएगा तो कितना योग फल दिया हुआ है, तो योग फल 16 है ना, अब बटा में कितना गुणनफल दिया हुआ है, तो 55 दिया, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 16 बटा 55, क्या होगा 16 बटा 55 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहां होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट होगा। कोई समस्या है तो बोलिएगा। चलिए इसको बनाइए, तो सवाल नंबर 2 को आप खुद से बनाइए। सवाल क्या है, दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, ठीक है। सवाल सेम सवाल है, जल्दी बनाइए इसको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रश्न आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना। अभी हम क्या बताए थे, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया रहे, कुछ भी नहीं करने का, है ना, क्या करेंगे हम, साफ लिखेंगे हम व्युत्क्रमों का योग, क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग, है ना, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर योग फल बटा में क्या होगा, गुणनफल, इतना कर ही दोगे, काम खत्म, है ना। देखिए आपको योगफल कितना दिया हुआ है, 11 है, कितना गुणनफल दिया हुआ 18 है।
इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 11/18 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए, कोई समस्या है बोलिएगा कि समस्या है? हो गया। आइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या प्रश्न दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना। फिर क्या से प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या पूछता है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या पूछता है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अभी क्या बताए थे, है ना। जहां सवाल पूछेगा कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम? योगफल बटा गुणनफल होगा ना। क्या होगा? योगफल बटा गुणनफल। कहानी खत्म। ध्यान दो, लिखेंगे यहां पर हम, इसलिए व्युत्क्रमों, है ना, व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होगा? तो होगा योगफल बटा गुणनफल। कहानी खत्म है। कितना योगफल दिया हुआ है? तो योगफल दिया हुआ है 12 है, लिखो 12 बटा में कितना गुणनफल दिया हुआ है? तो 35 है, लिखो 35। काटता है तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है, ठीक है। क्या हो गया? 12/35। इसका ऑप्शन कहां होगा? इसका ऑप्शन होगा नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो सी दिया हुआ है। काम खत्म है। इतना आराम सवाल है, ठीक है, इतना आराम सवाल दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी फॉर कैट। क्या होगा? सी फॉर कैट, ठीक है। आइए अब बनाएंगे हम सवाल नंबर 4। क्या होगा? सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 को बनाइए आप लोग। सवाल नंबर 4 बनाइएगा। सवाल क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है ना। क्या निकालना है? तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछता है ना। निकालिए इसको। हम क्या बताए सूत्र? हम क्या बताए थे आपको कि कैसे इसको बनाएंगे हम? तो ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? व्युत्क्रमों का योग बराबर लिख दो। व्युत्क्रमों का योग, इतना तो कर ही दोगे। क्या लिखे? व्युत्क्रमों का योग बराबर, कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम? योगफल बटा गुणनफल, बस इतना ही काम करना है। क्या होगा? योगफल बटा गुणनफल, हो गया, काम खत्म। कितना योगफल दिया हुआ है? तो योगफल दिया हुआ है 40 है, लिखो 40 बटा कितना गुणनफल दिया हुआ है? 375 है, लिख दो। कटता है तो काट लेना है ना। क्या करेंगे? कटता है तो काट लेंगे। काटिए इसको, काटिएगा। 8×5 = 40, 5 से काटते हैं, कट गए, है ना। अब 5 से इसको काटेंगे, किस कटेगा? 75×5 = 375, ठीक है। क्या बच गया? बच गया 8/75, जो ऑप्शन कहां होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कोई समस्या है? समस्या है तो लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी समस्या है ना। मेरा प्रयास कैसा लगा बताना कमेंट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।